बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। शोएब मलिक और सना जावेद की आपस में शादी तो हो गई है, लेकिन इस शादी की वजह बने हैं फहद मुस्तफ़ा और उनका मोस्ट फेमस शो जो कि जीतो पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के टीवी चैनल पर प्ले होता है। फहद मुस्तफ़ा ने इस जो है लव स्टोरी में एक रिश्ते करवाने वाली माई का रोल प्ले किया है। पहले आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमा लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहाँ है चिड़िया? ये बॉल में देख रहा है। मन में चिड़िया लगता है। अच्छा भाई, शोएब बदतमीजी नहीं चाहिए। इसको हटाएं। हटो भाई, मैं नहीं हटूंगा। तो फिर एक शोएब हट जाओ यार। 1 2 3 स्टार्ट। निशान की लड़की सना, इधर आओ, बीच में आओ। ये 10 नंबर का गेम है, चीटिंग नहीं चाहिए। ओके, लेट्स सी अब कैसे स्पीड में होगा। ओके, 1 2 3 और चीटिंग। No, it's not. अच्छा, पब्लिक क्या करेगी? हाँ, क्योंकि सना चीटिंग कर रही है, इसलिए आप लोग वैसा करें। ये है फहद मुस्तफ़ा, जिनकी हिपोक्रेसी मुनाफकत का जो है वो लेवल चेक करें कि खुद तो ये स्क्रीन पर बैठकर कहते हैं कि लोग अपनी फैमिलियां दिखाकर डॉलर कमाते हैं, अपनी फैमिलियां को बेचते हैं। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। नईम हनीफ साहब जो कि साबिक ब्यूरो चीफ हैं एयरवाई पे, अब भी वो जो है वो समा के साथ मुंसलिक हैं। वो कहते हैं कि शोएब मलिक और सना जावेद का जो रिलेशनशिप है वो पिछले 3 साल से चल रहा था। ये इस दौरान की बात है जब कि सना जावेद जो है वो उमैर जसवाल की शरीके हयात थी। उमैर जसवाल जिन्होंने कोक स्टूडियो पर गाना भी गाया था, और दूसरी तरफ शोएब मलिक जो है वो एक बेटे के बाप थे और जो है वो सानिया मिर्जा के शोहर भी थे। नईम हनीफ साहब शोबिस के मंजे हुए रिपोर्टर हैं। वो ये कहते हैं कि जी शोएब मलिक का जो है वो ये शर्त हुआ करती थी, जब भी किसी शो में आते थे उनकी ये शर्त होती थी कि अगर उस शो में सना जावेद उनके साथ शिरकत करेंगी तो ही वो उस शो में आएंगे, अदरवाइज वो उस शो में जो है वो शरीक नहीं होंगे। ये बात साबित भी होगी कि फहद मुस्तफ़ा ने इन दोनों को जो है वो प्री प्लान तरीके से अपने शो में बुलाया। चाहिए तो ये था कि वो उसके शरीके हयात को जो है एज अ पार्टनर उसको इस शो में बुलाते, बल्कि उसने तो उसको शो में बुलाया जिसके साथ उसने उसकी जो है वो सेटिंग करवाई। अब देखा ये गया है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो इस इशू पर किसी ने जो है मुंह से कोई एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला। इसकी वजह तो फिर यही है ना कि उस फपे करनी फहद मुस्तफ़ा ने जो है उनको अपने शो में बुलाना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं और कुछ थोड़ी बहुत शोहरत तो उसकी वजह से उनको मिलती है। बाकी ये कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो वैसे तो बहुत बोलते हैं, लेकिन इस मामले पे कोई भी नहीं बोला। मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से 2 घर उजड़े हैं, लेकिन किसी ने जो है एक लफ्ज़ जो है वो अपने मुँह से नहीं फूटा। ये तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अच्छी रिवायत कायम हुई थी। जो है सानिया मिर्ज़ा ने, सारी बात है उसके साथ ज्यादती हुई। सानिया मिर्ज़ा ने ना कोई इल्ज़ाम तराशी की, ना कोई करैक्टर असैसिनेशन की, ना कोई मीडिया पर तूफान खड़ा किया, बल्कि चुप करके अपने बेटे को लेकर साइड पे होगी। हालांकि इस शादी के वक्त तो उसको काफ़ी मुखालफत का सामना भी करना पड़ा अपने मुल्क में कि तुम एक पाकिस्तानी लड़के से शादी कर रही हो। अभी भी जो है उस सानिया मिर्ज़ा को काफ़ी ट्रोलिंग का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लोग इंडिया में यही कह रहे हैं कि तुम यही डिजर्व करती थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। एट दी एंड औरत ही जो है वो सफ़र करती है, और सानिया मिर्ज़ा ने इस सफ़र को जो है वो अभी तक वो फेस कर रही है। अभी आने वाली ज़िंदगी में उसकी और ज़्यादा परेशानियाँ वो जो है वही जानती है या उसके साथ क्या होने वाला है। नईम हनीफ साहब ये भी लिखते हैं कि जब भी ये चीटिंग हो रही थी तो इस दौरान सानिया मिर्ज़ा ने जो है वो शोएब मलिक की फैमिली से इस बारे बात भी की थी, और शोएब मलिक की फैमिली जो है वो दुबई में जाके उन्होंने इस बारे जो है वो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक से भी बात की, लेकिन इसका कोई भी हल ना निकल सका, क्योंकि शोएब मलिक साहब उस वक्त तक जो है वो उस खातून में पूरी तरह इंटरेस्टेड हो चुके थे, और इस सब की वजह बने फहद मुस्तफ़ा और उनका ये शो। आपको वैसे तो शर्म आनी चाहिए कि खुद तो जो है वो आपने स्क्रीन पर आके ये कहा कि व्लॉगर्स को कोसते रहे, उनकी फैमिली को कोसते रहे कि जी आप लोग अपनी फैमिलियों को दिखाकर डॉलर्स कमाते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो है वो 2 हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया। असल में घर तो उजड़ा है उमैर जसवाल का, और घर उजड़ा है सानिया मिर्ज़ा का, और सुकून बर्बाद हुआ उस बच्चे का जिसको ना मुकम्मल तौर पर बाप का प्यार मिल सका, ना माँ का प्यार मिल सका। क्या सानिया मिर्ज़ा की तलाक के बाद कोई बंदा किसी पाकिस्तानी पर यकीन करेगा? एक तरफ तो फहद मुस्तफ़ा साहब जो है वो प्लानिंगें करके शो में जो है वो लोगों की सेटिंगें करा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी मैं तो अपनी फैमिली नहीं भेज सकता, अपनी फैमिलियाँ नहीं दिखा सकता। मतलब कि उनके कोलो फेल में इतना ज़्यादा तजाद है।
खुद ये लोगों की फैमिलियां दिखाकर पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, लेकिन दूसरों को जो है ये जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये तो लेवल है इनकी हिपोक्रेसी का, इनकी मुनाफिकत का, शर्म इनको आती नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम।